जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। चैप्टर फर्स्ट हम देखेंगे लोक प्रशासन का अर्थ और विषय क्षेत्र के विषय में। लोक प्रशासन के अर्थ के विषय में इसमें जानेंगे और उसका विषय क्षेत्र हम इस चैप्टर में जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे, इस लेक्चर में जानेंगे। इसके पहले हमने आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी पेपर 5 पेपर हैं कुल मिलाकर हमने आपको बताया था 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। पांचवा आपका एक प्रैक्टिकल रहेगा, वाइवा रहेगा, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चारों पेपर की क्लासेस चलेंगी। पेपर 4 की क्लासेस पहले स्टार्ट कर दी गई हैं और सभी का सिलेबस आपको बता दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी की सिलेबस आपको मिल जाएंगे। अगर आप उसको नोट्स फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आप सिलेबस को चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको उसमें दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर एमए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सब पेपर का आपको क्या मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा। वहाँ से आप देख लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ना शुरू करें तभी जब आपको पूरा सिलेबस पता हो क्या क्या हमें पढ़ना है, इसलिए हमने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिए। कमेंट में अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताइए और आप किस सब्जेक्ट को, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके क्लास में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में शुरू कर दिया गया है, इसको आप अवश्य बताइए। पेपर हम पता लगाते रहते हैं कि कब आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है, जिससे पेपर होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं लोक प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन को आपने पहले पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर में, परंतु अब जो एमए में पढ़ना है उसको वाइड में पढ़ना है आपको। लोक प्रशासन के अर्थ को हम सबसे पहले समझेंगे। हर एक चीज़ आप यहाँ पर एमए मास्टर कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट से, तो उसको अच्छे से आपको आना चाहिए। तो लोक प्रशासन जो आपका यह सिलेबस लगा हुआ है उसमें पहला चैप्टर क्या है आपका, लोक प्रशासन का अर्थ, विषय क्षेत्र, महत्व, विशेषताएं, ये सभी चीज़ें हैं। इस लेक्चर में हम लोक प्रशासन का अर्थ एवं विषय क्षेत्र को जानेंगे। प्रशासन जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा शब्द प्र उपसर्ग तथा सास धातु से बना हुआ है। किससे? प्र उपसर्ग तथा सास धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट रूप से शासन करना। इसका अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट रूप से शासन करना। किंतु आजकल प्रशासन का अर्थ सरकार से समझा जाता है। लोग जो है प्रशासन का नाम सुनते ही उसको क्या समझ लेते हैं, सरकार समझ लेते हैं, जबकि इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, निर्देशन देना, पथ प्रदर्शित करना, उद्देश्य या जानकारी देना होता है। किसका अर्थ? लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, वह होता है, प्रशासन का अर्थ एक प्रकार से क्या होता है, निर्देशन देना, पथ प्रदर्शित करना या उद्देश्य या जानकारी देना। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग उस समय यज्ञों का मुख्य पुरोहित अन्य सहयोगी पुरोहित को यज्ञ की सामग्री तथा अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक आदेश या निर्देश देने का कार्य किया जाता था। उन्हें प्रशस्ता कहते थे। एक प्रकार से जो पुरोहित होते थे, जब यज्ञ होता था तो वहाँ पर छोटे जो पुरोहित एक प्रकार से यज्ञ करवाने वाले होते हैं, उनको जो सहयोगी पुरोहितों को जो है आर्डर देते थे, आदेश देते थे, निर्देश देते थे कि इस प्रकार से यज्ञ करवाना है, करवाइए, आप ये सामग्री अब दीजिए, ये सामग्री दीजिए। तो वह निर्देश देने का कार्य करते थे। तो वैदिक युग में इन्हें क्या कहा जाता था, प्रशस्ता कहा जाता था। किंतु बाद में यह प्रशासन के कार्यों में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के लिए उपयुक्त होने लगा। यह जो शब्द है प्रशासन, वह धीरे धीरे संचालक या राजा के लिए उपयुक्त होने लगा। आपको एक प्रकार से ऐतिहासिक काल में इसका इतिहास बताया जा रहा है कि ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, पहले इसका क्या अर्थ था, धीरे धीरे इसका अर्थ लोग क्या समझने लगे हैं। तो पहले वैदिक युग में कौन होता था, प्रशस्ता होते थे। जो यज्ञ होता था तो सहयोगी जो पुरोहित होते थे उसको एक प्रकार से आदेश या निर्देश यज्ञ को करवाने के लिए देते थे। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बाद जो है प्रशासन के कार्यों में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के लिए ये जो है उपयोग होने लगा। 16वीं शताब्दी में प्रशासन का प्रयोग जो है प्रबंध के लिए होने लगा। प्रशासन जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से, किससे किससे, एड और मिनिस्ट्रेटर से बना हुआ है। किससे किससे, एड तथा मिनिस्ट्रेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्था करना होता है, व्यक्तियों की देखभाल करना, आवश्यक कार्यों की व्यवस्था करना होता है। लोक प्रशासन के जनक की बात करें
तो लोक प्रशासन के जनक जो हैं वो हैं वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। 28वें राष्ट्रपति कौन? वुडरो विल्सन, जो कि लोक प्रशासन के जनक कहे जाते हैं। विल्सन को लोक प्रशासन के प्रकारों की व्याख्या करने वाले अकादमिक विद्वान, प्रशासक, इतिहासकार, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? वुडरो विल्सन एक तो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति तो थे ही 28वें, परंतु वह लोक प्रशासन के प्रकारों की व्याख्या करने वाले एक अकादमिक विद्वान के रूप में जाने जाते थे, प्रशासक के रूप में, इतिहासकार के रूप में, विधिवेत्ता के रूप में, राजनीतिक के रूप में जाने जाते थे। अर्थात आपको ये इसमें जानना है कि लोक प्रशासन के जनक कौन थे? वुडरो विल्सन। और वुडरो विल्सन कौन थे? वह अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। प्रशासन एक जो है व्यापक प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक कार्यों के बारे में, चाहे वह राजनीति सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो, नागरिक हो या सैनिक हो या बड़े कार्यों हो या छोटे कार्य, सभी के बारे में लागू होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोक प्रशासन वह तंत्र है जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है कि कोई भी योजना तब लागू नहीं हो सकती तब तक जब तक उचित प्रशासनिक यंत्र का प्रयोग न हो। किसी भी देश का विकास उसके प्रशासन के शक्ति पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखकर उसकी परिभाषाएं कई दृष्टों में देखी गई हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? उसकी परिभाषा के विषय में। किसके? लोक प्रशासन की। एल.डी. व्हाइट महोदय जी क्या कहते हैं? एल.डी. व्हाइट महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। वह सभी कार्य किसके अंतर्गत आ जाते हैं? लोक प्रशासन में। क्या करना? जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूर्ण करना, लोक की नीति जो बनी हुई हैं उनको पूरा करना या फिर उन्हें क्रियान्वित करना, ये सभी कार्य किन में आ जाते हैं? लोक प्रशासन में आ जाते हैं। मर्सन महोदय क्या कहते हैं? प्रशासन कार्य करता है जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छाओं को संगठित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधनों की खोज करता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ रीतियों उपायों की खोज करता है। लोक प्रशासन क्या करता है? लोक प्रशासन का विज्ञान क्या करता है? जो भी नीतियां बनी हो उनको क्रियान्वित करने की, एक प्रकार से लागू करने की सर्वश्रेष्ठ रीतियां उपाय खोज करता है। लूथर गुलिक महोदय क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि प्रशासन का संबंध जो है कार्य कराने से है। लोक प्रशासन विज्ञान का वह अंश है जिसका संबंध शासन से होता है और इस प्रकार इसका संबंध जो है कार्यपालिका से होता है, क्योंकि कार्यपालिका ही उसके कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि विधायिका तथा न्यायपालिका के संबंध से कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो लोक प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे फिफ्नर महोदय के अनुसार लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन का कार्य जनता के प्रयासों में समन्वय स्थापित करके प्रशासन का कार्य करना है, जिससे कि वह अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य कर सके। प्रशासन में उन क्रियाओं का समावेश होता है जो अत्यधिक प्राविधिक, टेक्निकल, विशेषज्ञ जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखरेख, इसमें हजारों लाखों कर्मचारियों के कार्यों का प्रबंधन होता है, निर्देशन होता है, अधीक्षण अर्थात देखरेख भी सन्निहित होता है। एक प्रशासन किस प्रकार से चल सकता है? उसमें विभिन्न जो कार्यकारी लगे होते हैं उनका प्रबंधन करना होता है, उनका निर्देशन करना होता है, उनका अधीक्षण अर्थात देखरेख करना होता है। ये फिफ्नर महोदय कहते हैं। आगे हम देखेंगे विलोबी ने क्या कहा है। विलोबी ने कहा है कि शासन जो है शब्द दो अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो यह शब्द शासकीय मामलों के वास्तविक संचालन को प्रकट करता है, जबकि संकीर्ण अर्थों में अगर देखें तो केवल प्रशासकीय शाखा की क्रियाकलापों को यह व्यक्त करता है। व्यापक दृष्टिकोण को हम देखें तो व्यापक अर्थों में लोक प्रशासन के अध्ययन में सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र तथा उनकी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। लोक प्रशासन के अध्ययन में हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र तथा उनकी क्रियाएं सम्मिलित करते हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं। फिफ्नर ने व्यापक अर्थों में परिभाषा अध्ययन दी है कि लेकिन इतने व्यापक अर्थों में लोक प्रशासन का व्याख्या करना एक कठिन कार्य हो जाता है। अगर हम संकुचित दृष्टिकोण को देखें तो इस दृष्टिकोण के अनुसार
लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका की नीतियों को क्रियान्वित कराने से है। इस अर्थ में लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकीय अभिकरण का संगठन, कार्य प्रणाली आदि सम्मिलित हैं। अधिकांश अमेरिकी विद्वानों ने लोक प्रशासन के इसी दृष्टिकोण को अपनाया है, क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था जो है शक्ति की पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिससे कार्यकारिणी का विधायिका और न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं रहता है। किससे? विधायिका और न्यायपालिका से वहाँ पर कोई संबंध नहीं रह जाता है। अगर हम लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को जानें, अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को। इससे पहले लोक प्रशासन के अर्थ और परिभाषा को हमने देख लिया। पहले हमने व्यवहारिक परिभाषा देखी, जिसको हमने अच्छे से समझा। तत्पश्चात विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषाओं को हमने देखा। अब हम लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र जानेंगे, और विषय क्षेत्र किसके द्वारा? लूथर गुलिक महोदय का जो सूत्र है पोस्ट कार्ब, उन्होंने विषय क्षेत्र को बताते हुए एक सूत्र दिया है पोस्ट कार्ब, इसको देखेंगे, जिसमें लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को उन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने पोस्ट कार्ब में बताया है कि पी फॉर होता है प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, एस फॉर स्टाफिंग अर्थात कर्मचारीगण होता है, डी फॉर डायरेक्शन निर्देशन करना, सी ओ फॉर हो जाता है कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, आर फॉर रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना, बी फॉर बजटिंग हो जाता है। ये 7 जो हैं विषय क्षेत्र हैं। सबसे पहला कौन सा है? प्लानिंग। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए सबसे पहले क्या बात होती है कि योजना बनाना। सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग करना। योजना नियोजन से मिलकर बना हुआ है। नियोजन का अर्थ क्या है? कार्य करने से पूर्व उसकी रूपरेखा का निर्धारण करना। अगर कोई भी कार्य हमें करना है, हम पढ़ रहे हैं एम में जो भी हम कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से अगर कर रहे हैं, उसको हमें अच्छे से पढ़ के, अच्छे से उसका ज्ञान लेके हमें डिग्री हासिल करनी है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारी प्लानिंग में क्या आएगी? हम सिलेबस जानेंगे। सिलेबस के बाद कौन सा पेपर हम पहले पढ़ेंगे, कौन सा अध्याय किस प्रकार से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो आएगी उसको देखेंगे। इस प्रकार आप प्लानिंग करेंगे उसको पास करने के लिए, अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लानिंग किया जाता है। कार्य को करने से पूर्व की उसकी रूपरेखा निर्धारित की जाती है। इसके अंतर्गत उन सभी बातों का संबंध में विचार होना चाहिए जिससे निर्धारित और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति सरल होती है। नियोजन के अंतर्गत ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों पर भी निश्चित रूप से विचार होता है। सेकंड क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना। अब हमने किसी चीज को, कार्य को करने के लिए प्लानिंग तो कर ली, और वह कार्य बड़ा है, जैसे कि स्कूल चल रहा है, आपका कॉलेज चल रहा है, उसको चलाने के लिए प्लानिंग तो जो आपके प्राचार्य हैं या प्रबंधक हैं वह कर लिए, लेकिन वह अकेले किसी स्कूल कॉलेज को, प्रशासन को नहीं चला सकते हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। संगठन का अभिप्राय क्या होता है? ऐसी अवस्था से है संगठन का अभिप्राय जिसके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभागों की आवश्यकता होती है। अब आपके कॉलेज में देखिए, मान लीजिए पॉलिटिकल विभाग अलग है, पॉलिटिकल साइंस का विभाग, जियोग्राफी अलग, हिंदी, साहित्य, संस्कृत, अलग अलग सभी विभाग हैं। विभाग सरकार एवं कार्यों के संबंध में ही गठित किए जाते हैं। प्रत्येक इकाई एक संगठन की तरह कार्य करते हुए परस्पर एक दूसरे से संबंध रखते हैं, और यही संगठन उसे महत्वपूर्ण कड़ी का रूप प्रदान करते हैं। नियोजन को सफलता देने का श्रेय जो है संगठन पर ही निर्भर होता है। इसी प्रकार जैसे कि आपके कॉलेज में विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए गए हैं, ऐसे प्रशासन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए जाते हैं जो अलग अलग कार्यों को देखते हैं, निर्देशन करते हैं और उसको अच्छे रूप से क्रियान्वित करते हैं। जैसे कि आपका वित्त विभाग अलग, रक्षा मंत्री अलग हो गए, गृह मंत्री अलग हो गए, इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर आपका हो गया स्टाफिंग। अब जो आपने विभाग बनाया, मान लीजिए आपके कॉलेज में जो भी पॉलिटिकल साइंस का विभाग, राजनीति विज्ञान का विभाग या संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग, भूगोल विभाग, तो उसमें कौन कार्य करेगा, कौन उसमें प्रोफेसर होगा, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, उसका स्टाफिंग करना पड़ेगा। उसमें कर्मचारी गणों को आपको ऐड करना पड़ेगा। ये सरकार के द्वारा किया जाता है।
या आपका कॉलेज जो आपके द्वारा किया जाता है। अर्थात कोई भी कार्य का जब संगठन करेंगे, संगठन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, संगठन बनाने के बाद विभिन्न विभाग बनेंगे, विभागों के बाद आपको अलग अलग कार्यों को जो है बांटना पड़ेगा, फिर उनमें कर्मचारी गणों को लगाना पड़ेगा, अर्थात स्टाफिंग करनी पड़ेगी। कर्मचारी गण की अत्यंत उपयोगिता एवं महत्ता है, क्योंकि नियोजन तथा संगठन का उपयुक्त लाभ तभी संभव है जब उसके निष्पादनकर्ता अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करें। लोक प्रशासन का आधार कुशल लोक सेवा से ही होता है, अर्थात जब आपके प्रोफेसर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे तभी आपके प्राचार्य, इन्होंने सोचा है कि अच्छी डिग्री हमें देनी है, अध्ययन ज्ञान हमको देना है, वह उनका जो एक प्रकार से कार्य है तभी सफल होगा जब आप उनके कर्मचारीगण अर्थात आपके प्रोफेसर्स आपको अच्छे से ज्ञान देंगे। इसके अंतर्गत लोक सेवा वालों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन, प्रतिफल का अध्ययन किया जाता है। कर्मचारियों के कार्य करने की स्थिति इसमें सुधार के साथ साथ अनुकूल वातावरण जो है प्रदान किया जाता है। फिर आपका आ गया डायरेक्शन, निर्देशन। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में जो निर्देश नीति निर्णय के द्वारा दिए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। निर्णय के अनुरूप ही कर्मचारियों के विशिष्ट या सामान्य निर्देश लेकर अलग नेतृत्व करना होता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न विभागों के अंतर संबंधित करना, उन्हें उसमें समन्वय स्थापित करना होता है। नेक्स्ट आपका हो गया रिपोर्टिंग, प्रशासनिक कार्यों की प्रगति के बारे में सूचनाएं प्रदान करना, अन्वेषण तथा निरीक्षण से परिचित कराना और अभिलेख तैयार करना। और लास्ट हो जाता है आपका बजटिंग, अर्थात बजट व्यवस्था बनाना। प्रशासनिक कार्यों के प्रगति के बारे में आय व्यय की सूचनाएं जो है प्रदान करना और अभिलेख तैयार करना। लेकिन लूथर गुल्क महोदय यह जो प्रतिपादित करते हैं दृष्टिकोण, यह अपना जो विषय क्षेत्र बताते हैं वह सर्वमान्य नहीं है। पुष्ट कार्य क्रियाएं जो हैं संस्था मूलक क्रियाएं मानी जाती हैं और ये समूचे प्रशासन का बोध नहीं करता है। इनमें भी अधिक महत्वपूर्ण वे सूत्र क्रियाएं होती हैं जो प्रत्यक्षता जनता की सेवा के लिए की जाती हैं, जैसे कि शांति व्यवस्था बनाए रखना इत्यादि की व्यवस्था करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, मनोरंजन, आवागमन। लेकिन यह दृष्टिकोण क्रियाओं को महत्व नहीं देता है, जो कि लूथर गुल्क महोदय ने बताया हुआ है। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र संबंधी उस विवाद का समाधान यही है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन के भी दो पक्ष हैं। कौन कौन से? सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत क्या आ जाता है? पोस्टकार्य क्रियाओं का समावेश होता है जो संपूर्ण प्रशासन में एक समान होती हैं, जबकि उसके व्यवहारिक रूप के अंतर्गत पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा की जा रही क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। और इस प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराओं के प्रति सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें आपने लोक प्रशासन के अर्थ को समझा, उसके विषय क्षेत्र को, उसकी परिभाषा को समझा, परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा समझा। हमने आपको बीए में ही पढ़ाते समय बताया था कि कोई भी जो भी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ पहले व्यवहारिक बताता हूँ, फिर आपको विभिन्न विद्वानों द्वारा बताया जाता है, क्योंकि आप जब विद्वानों द्वारा दिए गए परिभाषा को अपने कॉपी में लिखेंगे तो चेक करने वाला को समझ में आ जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसलिए अच्छे से आप पढ़ते रहिए। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं, सभी क्लासेस आपकी कराई जाएंगी। चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आता है, तो हमें उस सब्जेक्ट का जो है वीडियो लेक्चर बनाने में और भी मज़ा आता है। इसलिए आप अवश्य शेयर कीजिए, कमेंट करके कोई भी डाउट आपका हो पूरी लेक्चर देखने के बाद आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।